ये एक पौराणिक कथा है। कैसे एक खूबसूरत लड़की भयानक राक्षसनी बन जाती है। कैसे एक लड़की को एक भयानक सजा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं, और उसी सजा के कारण उसे एक भयानक शैतान बनना पड़ा। ये कहानी है मेडुसा की। मेडुसा एथेना की एक खूबसूरत और परम भक्त थी। एथेना की पुजारन बनने के लिए कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था, और उस इंसान को अपने शरीर को हमेशा पवित्र रखना पड़ता था। और यही काम करके दिखाया मेडुसा ने। कई लोग उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन मेडुसा एथेना की भक्ति में लीन थी। किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। उसने अपने शरीर को हमेशा पवित्र रखा। लेकिन उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ मंदिर में मेडुसा को देखने के लिए ही लोग वहां आते थे। उसके बालों की तारीफ करते थे। मेडुसा कैटो और फोरिक्स की बेटी थी, जो समुद्री देवता था। कुछ लोग तो एथेना के मंदिर में एथेना से ज़्यादा मेडुसा की तारीफ करते थे। पोसाइडन एक समुद्र का, घोड़ों का और तूफानों का देवता था। जब उसने पहली बार मेडुसा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने कई बार उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मेडुसा ने कई बार उसे मना कर दिया, क्योंकि पोसाइडन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पोसाइडन मेडुसा के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था, वो भी एथेना के टेम्पल में। एक दिन मेडुसा के साथ उसने ज़बरदस्ती की, और मेडुसा ने का बहुत कोशिश की, लेकिन पोसाइडन बहुत ताकतवर था। एथेना ने अपनी भक्त मेडुसा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। शायद वो पोसाइडन से डर गई थी, या फिर वो चाहती थी मेडुसा के साथ बुरा हो ही जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेडुसा से जलती थी। जब पोसाइडन वापस समुद्र में चला गया तो एथेना ने वहां आकर मेडुसा को श्राप दिया कि जिन बालों और खूबसूरती पर तू इतना इतराती है, वो तेरे बाल सांप बन जाएंगे और तेरा रंग हरा हो जाएगा, और जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि एथेना ने बदला ले लिया मेडुसा से, जबकि मेडुसा की कोई गलती थी ही नहीं। वैसे अगर एथेना को श्राप देना चाहिए था तो पोसाइडन को देना चाहिए था, लेकिन वो तो था एक देवता। मतलब उसकी सारी गलती हो गई माफ़। मतलब ये शराब यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। ये शराब इतना खतरनाक था कि इसने मेडुसा को उस समय की सबसे भयानक राक्षसनी बना दिया। इस शराब की वजह से मेडुसा बहुत परेशान हो गई। शराब की वजह से वह ऐसी जगह जाकर रहने लगती है जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। मगर भाई साहब, ये दुनिया है, जीने कहाँ देती है। जैसे ही ग्रीक साम्राज्य में ये बात फैलती है कि मेडुसा नाम की बहुत खतरनाक राक्षसनी आई है, उसे मारने के लिए बड़े बड़े योद्धा और शैतान उसको मारने आए, लेकिन सब उसे मार नहीं पाए। लेकिन आज भी मेडुसा एथेना की पूजा करती थी। जब एथेना को इस बात का पता चला तो उसने पर्सियस को अपनी ढाल और धारदार तलवार देकर मेडुसा को मारने के लिए भेजा। जैसे ही पर्सियस मेडुसा को मारने के लिए उसके ठिकाने पर गया तो मेडुसा ने उसके हाथ में एथेना की ढाल देखकर वो समझ गई पर्सियस को एथेना ने भेजा है, और मेडुसा ने उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पर्सियस ने भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेडुसा की कहानी।